संगीत की दुनिया में कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिनकी धुनें सिर्फ उनके राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश की पहचान बन जाती है। अब असम के मशहूर गायक और संगीतकार जुबिन गर्ग ऐसे ही एक महान कलाकार रहे हैं। उनका जन्मदिन वैसे तो 18 नवंबर को है, लेकिन उससे पहले ही राजधानी दिल्ली में उन्हें एक भव्य और भावुक कार्यक्रम में याद किया गया। दिल्ली के श्रीमंता शंकरादेव भवन में आयोजित इस कार्यक्रम का माहौल कुछ ऐसा था जैसे जुबिंदा यानी कि जुबिन गर्ग का संगीत आज भी जिंदा हो। सुरों का वो दरिया, वो राग अब कहाँ मिले, जमीने असम का वो बाग अब कहाँ मिले। और आज हम आपको दिल्ली में हुए इस शानदार जुटान की पूरी कहानी बताएंगे, जहां असम की संस्कृति को राष्ट्र स्तर पर पहचान दिलाने की कोशिश की गई। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जुबिन गर्ग को याद करने के लिए एनआरडी ग्रुप और साथ ही असम लाइव 24 की तरफ से ये कार्यक्रम 16 नवंबर 2025 को दिल्ली में आयोजित किया गया। ये सिर्फ जन्मदिन से पहले की श्रद्धांजलि नहीं बल्कि उनकी कला के बड़े प्रभाव को देश के सामने रखने की कोशिश थी। एनआरडी ग्रुप के सीएमडी नृपेन दास ने कहा कि जुबिन गर्ग हमारे असम के हैं, लेकिन वो पूरी दुनिया के फेवरेट रहे हैं। इसलिए हमने देश की राजधानी दिल्ली में उनका जन्मदिन मनाने का फैसला किया ताकि असम की संस्कृति विरासत को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सके। जुबिन गर्ग हमारा असम से है, लेकिन जुबिन जी नॉट ओनली असम, वो तो पूरा अभी तो पूरा वर्ल्ड का हो गया जुबिन जी। तो हम लोग चाहता है कि हमारा दिल्ली जो मेन कैपिटल है इंडिया का, तो इसीलिए हम जुबिन जी को जो बर्थडे है इसमें ऑर्गेनाइज किया। हम कल परसों हम गुवाहाटी में भी करेगा, तो एक बार हम इसको थोड़ा और ज़्यादा पब्लिसिटी मिलेगा, इसीलिए हम जुबिन जी का बर्थडे यहाँ सेलिब्रेशन किया हूँ। और बहुत अच्छा लगा, सुबह भी हम लोग को किया था फंक्शन, तो असम में भी खूब धूमधाम हो रहा है, तो पूरा डिस्ट्रिक्ट में कर रहा है हम लोग। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण जुबिन गर्ग के जीवन पर आधारित एक विशेष किताब का विमोचन रहा और इस मौके पर कई खास मेहमानों ने अपनी बात रखी। वहीं जुबिन गर्ग के जीवन, संघर्ष और सफलता के सफर पर आधारित 3 भाषाओं वाली पुस्तक का औपचारिक विमोचन किया गया। आयोजकों का मानना है कि ये किताब आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी सांस्कृतिक दस्तावेज साबित होगी। इसी के साथ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर रॉबिन हिबू रहे। उन्होंने जुबिन को सिर्फ एक कलाकार नहीं बल्कि रोल मॉडल बताया। इंग्लिश में एक तो ये कहावत है, द म्यूजिशियंस, द पोएट, द फिलोसोफर, द पेंटर, दे आर अनइलेक्टेड लेजिस्लेचर ऑफ मैनकाइंड। तो आज जुबिन, आज उसका जन्मदिन है। मालूम है इंसान को एक दिन तो जाना पड़ेगा, लेकिन ये जुबिन ने हर दिल को छू के चले गए हैं। और वो अभी जो कह रहे थे, जो जितना भी हो, जुबिन अभी सिर्फ नोटिस का नहीं है, हम सबका है। इवन हमारा अरुणाचल में भी आए, अपना गाना गाए, उनका लिरिक को देखते हैं। तो आज उनका याद में जो अभी हम जो उसका बर्थडे में हम लोग कर रहे हैं, ये एक मैसेज जाता है कि देखो जिंदगी तो एक दिन तो जाना ही है, लेकिन उन्होंने हर किसी को दिल को छू के गया हुआ है। तो आज का जन्मदिन हम उनको, जुबिन को सिर्फ जन्मदिन ही नहीं, उनका याद को हमें और आगे बढ़ाना है। इसी के साथ न्याय के क्षेत्र से जुड़े श्री ऋषिकेश रॉय ने भी जुबिन गर्ग को याद किया। उन्होंने क्या कुछ कहा जुबिन को याद करते हुए, आप खुद सुनिए। पीपल फ्रॉम असम, वी कैन टेक ग्रेट प्राइड। हमें गर्व भी महसूस होता है ये सुन के कि जुबिन को इतना प्यार मिला। उनके जो साथी कलाकार थे उनको भी ये शायद उनके जीवन काल में महसूस नहीं हुआ होगा कि जुबिन कैसा शख्स था। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग उनका जो स्मृति है, उनके जो गान है, उनके जो कविता है, वो सबको याद रखें। जुबिन गर्ग को श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम में रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुई, जहां नए पुराने कलाकारों ने उनके लोकप्रिय गीतों को आवाज दी। इस दौरान पारंपरिक लोक नृत्य का भी मंचन हुआ, जिसने असम की संस्कृति को दिल्ली की धरती पर जीवंत कर दिया। इसी के साथ जुबिंदा को श्रद्धांजलि देने के लिए संगीत और कला की दुनिया से कई खास चेहरे मौजूद दिखे, जिन्होंने बताया कि जुबिन गर्ग का जादू उनके लिए क्या मायने रखता था। इस कार्यक्रम में सिंगर बोरनाली कलिता, जो खुद बहुत भावुक नजर आई, उन्होंने बताया कि जुबिंदा उनके लिए सिर्फ साथ काम करने वाले कोई कॉलीग नहीं थे। उन्होंने जुबिन गर्ग के स्वभाव और व्यक्तित्व के बारे में भी खुलकर बात की। उनको हम एक दिन याद नहीं कर सकते, वो हमारे लाइफ में
हमेशा ही रहते हैं। आप अगर सुबह उठो और आप रेडियो बजाओ तो उसमें भक्ति वाला संगीत जो है जुबिन दा का बजता है रेडियो में। फिर दिन जैसे जैसे शुरुआत होती है आगे आगे चलता है तो उन्हीं का गाना हम लोग सुनते सुनते हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। साथ में हमारे साथ भी किया हुआ गाना बजता है, अच्छा लगता है। लेकिन उनके जो काम है, जो मानवता के लिए वो जो काम करते थे वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ गया था उनका। तो इसीलिए हम कभी भी अगर ऐसा कुछ देखते हैं तो हम उनके इस भाव को हम आगे ले जाएंगे और उन्होंने जो काम कंप्लीट नहीं किया है उनको हम आगे बढ़ा के लेके जाएंगे। इसलिए हम उनके जो प्लांटेशंस बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, इंडिया भी ज़्यादा पोल्यूटेड हो गया है तो हम हमारा गुवाहाटी भी बहुत पोल्यूटेड हो गया है। तो हम वैसे भी बहुत आसाम में बहुत सारे पेड़ हम लोग उगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और उस मुहिम में हम लोग बहुत सफल भी हुए हैं। इसी के साथ संगीतकार दिगंतो भारती जो जुबिन गर्ग के दोस्त भी रहे हैं इस इवेंट में काफी भावुक दिखे। उन्होंने बताया कि कैसे जुबिन दा ने युवा संगीतकारों को एक नया रास्ता दिखाया है और वो उनकी लेगेसी को कैसे आगे बढ़ाएंगे। जुबिन याद करने वाली बात तो है नहीं, वो तो मेरा बहुत पुराना दोस्त है और सडनली वो नहीं रहेगा ऐसा तो कोई सोच भी नहीं सकता है। तो 18 को उसका ये बर्थडे है, तो बर्थडे सेलिब्रेशन यहाँ हो रहा है। एनआरई ग्रुप और असम लाइफ के ये एक इनिशिएटिव है, उन लोगों ने यहाँ ये उनका जन्मदिन को यहाँ जन्म दिवस के रूप में यहाँ सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाने वाला ये प्रोग्राम रखा है दिल्ली वाला ये जो संगति भवन है उसमें। तो हमें भी बुलाया थोड़ा बातचीत करने के लिए, थोड़ा बहुत सुरिया जो ये है सुरीली उनका यादें जुबिन के साथ क्या क्या हुआ था, कैसे हमने काम किया। मैंने तो उसके साथ 30 सालों से भी ज़्यादा काम किया फिल्म में और ऑडियो वीडियो, ये म्यूज़िक में ये सोलफुल म्यूज़िक में, फोक म्यूज़िक में, बहुत सारे जो भी है जितना भी है विंग्स। फिल्म डायरेक्टर सुनोज मिश्रा ने भी इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और जुबिन गर्ग को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि उनका संगीत हमेशा सबकी पहचान बना रहेगा। जुबिन गर्ग सिर्फ एक सिंगर नहीं थे, वो एक ऐसे शख्सियत थे जिनके जैसा होना बहुत मुश्किल है। और आज इतने दिन हुए उनको इस देश से, दुनिया से गए हुए, लेकिन वो दर्द, वो तकलीफ़ अभी भी देश से ज़्यादा आसाम भूल नहीं पाए। क्योंकि मुझे लगता है कि भूपेन हजारिका जी के बाद अगर कोई रोल मॉडल सिंगर में रहा होगा तो जुबिन गर्ग थे। और समाज सेवा में, लोगों के दुख दर्द में शामिल होने में वो जितने अच्छे सिंगर थे उतने ही ज़्यादा लोगों के दिलों के बहुत करीब थे। और जब उनका देहावसान हुआ, किसी वजह से हुआ, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन वो जांच का विषय वो चल रहा है, वो भी होना चाहिए। मैं उस वक्त आसाम में ही था, तो मैंने देखा कि आसाम 1-2 दिन के लिए नहीं, महीनों के लिए बंद था, महीनों तक बंद था। इतना लोगों को दर्द था, इतना लोगों को तकलीफ़ थी और लोग जानना चाहते थे कि आखिर अचानक से उनका कैसे जाना हो गया, जो इतना अच्छा और एक रोल मॉडल पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए और ख़ास तौर पर आसाम के कल्चर के लिए जो इतना समर्पित व्यक्तित्व था, उसका खोना बहुत मतलब पेनफुल है। इसी के साथ एनएसडी से जुड़े रमेश खन्ना ने भी जुबिन गर्ग को याद किया। उन्होंने कहा कि जुबिन की कलाकारी और रंगमंच में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। छोटा सा जीवन और बहुत बड़ा काम, कितनी भाषाएं और अनगिनत गीत। उस गीतों को रचने वाला, गाने वाला अपने जीवन के कम समय में दुनिया को एक अद्भुत संगीत, एक अद्भुत कला से साझा किया। इतना कुछ दे के गया, सिर्फ असम ही नहीं, पूरे भारतवर्ष और दुनिया में, देश विदेश में उनके जो गीतों को लोगों ने सराहा, सुना। ये बड़ी दुखद एक त्रासदी है कि इतना बड़ा कलाकार कितना जीवन जिया उसने छोटी सी उम्र में, और इतने बड़े काम, इतने पुरस्कार, गिनती ही नहीं है।
इसी के साथ नाजिया इलाही भी इस श्रद्धांजलि सभा का हिस्सा बनी और जुबिन गर्ग को उन्होंने खूब याद किया। उन्होंने बताया कि क्यों हर युवा जुबिन को आज याद करता है और उनका कौन सा गाना नाजिया को बहुत ज़्यादा पसंद है। जुबिन का एक गाना मुझे बहुत पसंद था, लेकिन उसके शब्द में बहुत सारे शांतिपूर्ण समुदाय के पैगंबरों का नाम था, लेकिन क्योंकि गाना बहुत खूबसूरत था, उसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी, तो इसलिए मैं बोल देती हूँ। उसने एक गाना गाया था, या अली मदद अली, तो ये मैंने बहुत सुना था जुबिन गर्ग का। और बंगाली में भी उसने बहुत सारे गाने गाए हैं और बंगाल के युवा कल्चर को उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने गानों के माध्यम से दिखाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर युवा अभी भी जुबिन गर्ग को गर्व के तौर से ही याद करता है। इसी के साथ पर्यावरण पर काम करने वाले संदीप चहल ने भी जुबिन गर्ग को याद किया। उन्होंने जुबिन दा के गाने में असम की प्रकृति के प्रति प्रेम को बताया और साथ ही जुबिन जो नेचर के प्रति काम करते थे उस पर भी उन्होंने खुलकर बात की। मैं उनको काफ़ी टाइम से फॉलो करते आया हूँ और मैंने जैसे स्टोरीज में देखा है हमेशा इन्वायरमेंट को लेकर काफ़ी सीरियस रहते थे। जैसे असम इतना ऑलरेडी इतना सुंदर है तो वो चाहते थे कि पूरा देश इतना सुंदर बने। तो अभी भी उनकी जो टीम की साइड से करीबन 5 लाख प्लांट उन्होंने डोनेट किए हैं, जो कि इन्वायरमेंट में काफ़ी अपना योगदान देंगे। और मैं वो अपनी स्टोरीज़ के जरिए पूरे वर्ल्ड वाइड जहाँ घूमते थे इन्वायरमेंट को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस इन्वायरमेंट को रखते थे कि पेड़ों को जो लोकल पक्षी वगैरह हैं उनकी देख रेख, उन्होंने ऑलरेडी बहुत काम किया इन चीज़ों में। जुबिन गर्ग की यादों को जिंदा रखने के उद्देश्य से आयोजित ये कार्यक्रम सचमुच खास था। आंखों में है नमी, दिल में है तूफान, जुबिन जैसा फनकार अब कहाँ मिले, जुबिन अब कहाँ मिले। असम लाइव 24 और एनआरडी ग्रुप का मानना है कि ये आयोजन उन कलाकारों के प्रति आभार का प्रतीक है जिन्होंने इतने दशकों तक कला, संगीत और संस्कृति को एक नई दिशा दी। ये जुटान दिखाता है कि जुबिन गर्ग आज भी संगीत प्रेमियों के दिल में जिंदा है।